हर दिल का एक राज होता है, हर बात का एक अंदाज होता है। हर दिल का एक राज होता है, हर बात का एक अंदाज होता है। जब तक ना लगे बेवफाई की ठोकर, हर किसी को अपनी पसंद पर नाज होता है, हर किसी को अपनी पसंद। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को बनाने में लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम जो है कंज्यूम कर लेते हैं। और जो क्वेश्चन जो है मिनटों में सेकंडों में आना चाहिए उसका जो है बहुत सारे समय लगा कर आंसर देते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा है। ये है √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस ये डॉट 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 डाल दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये आपको इनफाइनाइट बार जा रहा है। अब क्वेश्चन देखने पर स्टूडेंट और जो है टेंशन में आ गया कि भाई ये जब इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसको बनाने में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, इसको बनाने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए बात को समझिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको एग्ज़ाम में आवे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम बार क्या होते हैं तो n × n+1 पर आधारित रहते हैं। मतलब रूट के अंदर हमेशा n × n+1 पर आधारित ये चीज़ आपको दिखेगा। देखो हम डायरेक्ट बनाने का तरीका बता रहे हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे। ये n × n+1 तो आपको रूट के अंदर जब भी इस तरह का ये दिखे तो n, यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है 4 × 5। तो देखो ये 4 पंच क्या कितना हो गया 20। तो ये n का काम ये हो गया, तो उससे इसके आगे वाला क्या रहेगा एक अधिक रहेगा। ठीक है, n × n+1 पर आधारित इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है बहुत तरह से इसको समझा जा सकता है कि दोनों में डिफरेंस जो है, दोनों में डिफरेंस वो सिर्फ एक का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे हम इसमें क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे आप देख लीजिए, इसमें आपको रूट में इस तरह के क्वेश्चन क्या सब दिखाई देंगे, 2 हो सकता है जिसको हम 1 × 2 कह सकते हैं, फिर 6 हो सकता है जिसको 2 × 3 कह सकते हैं। ठीक है, फिर जो है आप इसमें जो है 12 ले लीजिए जिसको हम 3 × 4 कर सकते हैं, 20 ले लीजिए 4 × 5 कर सकते हैं। मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर खुद देखने को मिल रहा होगा कि ये जो है ये क्या है तो 4 × 5 पर आधारित है। ये 4 × 5 पर आधारित है। तो इस प्रकार से यहीं पर अंत नहीं होगा, ये इस तरह से और भी बढ़ेगा। 5 × 6 कर सकते हैं, 6 × 7, 7 × 8। तो अब देखो यहाँ पर हम मेन बात बता रहे हैं, यदि रूट के अंदर, यदि रूट के अंदर साइन जो है, चिन्ह पॉजिटिव है, यदि रूट के अंदर चिन्ह पॉजिटिव है, प्लस है, तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो बड़ा वाला मतलब n+1, तो बड़ा वाला आंसर होगा, बड़ा वाला लेना है। ठीक है, फिर उसी जगह क्या लिखना है दूसरी में कि यदि रूट के अंदर चिन्ह जो है साइन वो क्या रहे निगेटिव रहे तो छोटा वाला आंसर लेना है, छोटा वाला लेना है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो हमें ये n × n+1 पर देख लेना है और इसको देखने के बाद यदि ये आपको इस पर सेट है 4 × 5 पर, तो यदि साइन पॉजिटिव है तो बड़ा वाला आंसर लेना है, यदि साइन निगेटिव है हर एक जगह तो माइनस वाला लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर 20 है और प्लस सब में पॉजिटिव है, देख रहे हैं। तो इसको पहले ये देखेंगे कि ये जो n × n+1 पर होगा तो वो सेट कैसे होगा, और जब ये सेट हो जाए तो आपको 4 × 5 पर है और प्लस है तो बड़ा वाला, मतलब इसका आंसर जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा 5 इसका आंसर होगा। तो इसका बी नंबर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, √56 है, माइनस है, इनफाइनाइट तक। ये मत सोचिए कि ये 3 ही बार है,
ठीक है। ये जब भी डॉट डॉट डाल दिया गया तो समझो ये इनफाइनाइट बार है, इसका क्रम जो है ये अंत तक जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को देखने से आपको क्या लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन को क्या बनाया जाएगा? तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ कि यदि रूट के अंदर चिन्ह माइनस हो तो छोटा वाला लेना है। तो ये 56 को देखने के बाद हमें पहले अपने मन में ही ये करना कि ये सेटिंग जो है इसका, ये 56 का ये किस पर है, 5 × 6 पर है कि 6 × 7 पर है कि 7 × 8 पर है, 8 × 9 पर है, इसका सेटिंग किस पर है? तो इसको 56 को देखने से क्या लग रहा है कि ये इसका जो सेटिंग है, ये सेटिंग है किस पर? तो ये 5 × 6 पर, ये 7 × 8 पर। देखो इसको, ये 56 जो है इसको देखिए, 56 को ये 7 × 8 पर है। तो जब माइनस साइन हो तो छोटा वाला आंसर होगा, और जब प्लस साइन हो तो बड़ा वाला आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या है, चिन्ह जो है वो क्या है, माइनस है, तो छोटा वाला आंसर क्या होगा, 7, और 7 रहेगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो देख लो ये 7, इसका यदि 8 आंसर आता है तो आप इसको देखो कि जो आपके मन में आ रहा है, एग्जामिनर ऐसा ऑप्शन हमेशा बना करके रखा हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और इस तरह के क्वेश्चन को हमको बनाने के लिए इस पर बिल्कुल भी ध्यान देना है। तो अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन पर जा रहे हैं। प्लस माइनस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम लोग बना लेंगे। बात समझ में आ गया? अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, √12 है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो इसमें जो है, इसको देखने से आप क्या इसको 3 4 पर करेंगे, और 3 4 पर करने के बाद इसमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये अलग है, इसमें प्लस और माइनस का साइन नहीं है। और दूसरी बात है कि ये इनटू में है, ध्यान रखिए, ये प्लस और माइनस का इस पर जब आंसर, ये इस पर जब क्वेश्चन रहे इनटू में रहे और रूट अंडर में रहे और इनफाइनाइट तक रहे, ये क्वेश्चन बदल जाता है। और यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें n × n+1 पर आधारित आपको अंदर में जो है ये नंबर्स आपको दिखे, इस पर ये कोई नेसेसरी नहीं है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि इसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, √7 इनफाइनाइट तक। याद रखिए कि इस तरह का जब प्लस और माइनस में हो और ये इस पर आधारित हो n × n+1 पर, तो माइनस है तो छोटा वाला, प्लस है तो बड़ा वाला। दूसरी बात है कि यदि ये n × n+1 पर नहीं है तो उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जहां पर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो अब बात को आप समझिए कि क्या करना है। तो करना यहाँ कुछ नहीं है, जब ऐसे प्रश्न हो, ठीक है, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, जब रूट के अंदर मल्टीपल के रूप में हो, गुना के रूप में हो, और इनफाइनाइट तक हो, अनंत तक हो, तो ये सब लिख लीजिए आप अपने नोट्स में भी सबको लिख हो। तो जो रूट के अंदर संख्या है वही इसका सही उत्तर होगा। बात समझ में आ गया? तो जो रूट के अंदर होगा गुना के रूप में होगा, और अनंत तक हो तो रूट के अंदर संख्या है वही आंसर होगा। तो देखो ये 12 है और रूट के अंदर है, और ये अनंत तक है, तो जो रूट के अंदर है वही इसका आंसर होगा। मतलब 12 जो आप देख रहे हैं तो 12 ही क्या है, तो इसका सही आंसर है। सेकेंडों में आप आंसर देना सीखे, सिर्फ नज़र डालिए आंसर आएगा, सिर्फ नज़र डालिए क्वेश्चन का आंसर आएगा। बात समझ में आ गया? लेकिन हाँ, यदि रूट के अंदर ये इनफाइनाइट तक नहीं है तो आपको रुकना होगा, इस पर ध्यान देना होगा, हम ये चीज़ बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप पर। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखने से ही आपको लग रहा है कि √7 है, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है,
जब भी आपको रूट के अंदर जो है इनफाइनाइट दिखे और ये मल्टीपल में दिखे, तो जो रूट के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं वही इसका सही आंसर होगा। मतलब रूट के अंदर यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं, तो यही इसका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये इनफाइनाइट तक होने चाहिए। यदि ये इनफाइनाइट तक नहीं है, ये रुक जा रहा है, यहाँ पर ये इनफाइनाइट तक नहीं है, ये रुक जा रहा है, तो ये स्पेशल केस है। इसको हम अब आपको आगे वीडियो में बता रहे हैं। और ये सब ऐसा क्यों होता है, तो क्यों के लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिस पर आप पूरी तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें √3 है और ये डॉट 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 इनफाइनाइट नहीं है। और रूट के अंदर जो आप देख रहे हैं 3, तो क्या इसका 3 ही आंसर होगा? नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये अलग होने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन भी ऐसे दिए रहेंगे, तो आपको इस तरह से ऑप्शन भी दिए रहेंगे, ये पावर के फॉर्म में भी आपको दिखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या तरीका है? तो देखिए, ये इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम देखेंगे कि ये रूट कितना बार है। मतलब 2 दूनी 4, 2 8, 2 16। जब 16 गया तो जो रूट के अंदर है उसको सबसे पहले लिख लेना है, और जो 16 गया तो उसमें से एक कम करना है। 16 गया तो मतलब 15, और तुरंत 15/16 कर लेना है। मतलब ये हुआ कि यदि मान लो कि ये 2 ही बार रूट रहता तो 2 दूनी 4, मतलब 3/4 कर देते। यदि 3 बार है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 7/8 कर लेते। 4 बार है तो 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 32/2 दूनी 4, 2 8, 2 16, इसको 15/16 कर लेंगे। और रहता एक बार 5 बार रहता तो 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 2 32, तब ये जो है 31/32 हो जाता। और रहता तो ये हो जाता 32 दूना 64, तो 63/64। मतलब ये पावर के फॉर्म में ही आपको दिया रहेगा, तो ये इसका सही आंसर हो करके आएगा। बात समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो अब आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखिए, और क्वेश्चन को देखने के बाद ये तुरंत इसका आंसर होगा। 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64। तो आप डायरेक्ट 5 के पावर 63/64 एक कम कर करके और इतना बटे इतना कर दीजिए, आंसर होगा। क्या अब आप ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है? तो जी हाँ, हम आपको इस तरह के क्वेश्चन का बिल्कुल स्पेशल में आपको ऐसे क्वेश्चन का पूरा फुल ट्यूटोरियल, फुल एपिसोड के साथ फाइनल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अब आप उस वीडियो का इंतजार कीजिए और इसको बहुत आग की तरफ फैला दीजिए, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।